हम लोगों को भूख लग गई है क्योंकि शाम के 4 बज गए हैं। तो हमने पहले कहा कुछ खा लो फिर जाके हम आगे ट्रैवल करेंगे। तो हम सबसे पहले कुछ खाने के लिए रुके हैं। यहीं नीचे ही उतरते टाइम आपको एक रेस्टोरेंट मिला है, हम वहीं पर एंट्री कर रहे हैं। इसके बाद हम जयगढ़ के लिए ट्रैवल करेंगे। नीचे उतरते ही किले से थोड़ा बहुत ही हार्डली 5 मिनट्स लगे होंगे। हमें ये रेस्टोरेंट मिला है, हमने कहा पहले कुछ खा पी जाए फिर इसके बाद ऊपर ट्रैवल करेंगे। रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा है देखने में। अब बाकी इसका फूड देखते कैसा है। इस रूट पे हमें बहुत पिकॉक्स मिले तो मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितने सारे पिकॉक्स के जोड़े बैठे हुए हैं। गाइस यहाँ पे जयगढ़ की तरफ हम जा रहे हैं तो यहाँ पे इतने सारे मोर है ना, बस मोरनी भी है। ये देखो नहीं तो वो मत लियो ना। गाइस ये जयगढ़ का वो किला है, यहाँ पे टिकट काउंटर है सामने ही। ये देखो ये है जयगढ़ का किला, पूरा यहाँ तक है। यहाँ पे आप पार्किंग लगा सकते हैं, यहाँ से टिकट लेंगे। टिकट काउंटर में एक पर्सन की 150 है पर पर्सन। आप गाड़ी से भी जा सकते हैं क्योंकि अभी हमारे गाड़ी वाले भाई ने बताया आप जा सकते हैं, लेकिन 200 आपके चार्जेस लगेंगे। तो हम बाय वॉक ही जा रहे हैं ताकि हम स्ट्रीट्स पे देख सकें क्या क्या चीज़ें हैं। जयगढ़ में एंट्री करते ही मौसम भी सही हो गया, मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब मैं इसको एंटर करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे। ये इसके एंट्रेंस है। स्टार्टिंग में ही 2 पेड़ लगे हुए हैं। ये है जीवन कैनन, ठीक है। अब हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं। वहाँ पूरे मंकी मोर, ये देखिए। न्यूज़ भी आया था कि वहाँ गड्ढे हो गए थे। उसके बाद उसने क्या करा, सोना सारा निकलवाया और दिल्ली भेज दिया। आइए अब जो मेरे भाई ने भी बताया था कि जयगढ़ में सबसे बड़ी तोप है वो ये है। जयगढ़ में सबसे बड़ी तोप, और ये सिर्फ एक ही बार चली है। जब जहाँ पे इसका गोला गिरा था वहाँ पे तालाब भी बनाया हुआ है, वो तालाब भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए कितनी बड़ी हुई, और ये सिर्फ एक बार चली है। और ये इसके बारे में लिखा भी हुआ है इस पर, जीवन कैनन। ये इसकी लेंथ है 31 फीट एंड 3 इंचेस। इसका वेट है अप्रॉक्स 50 टन्स। और इसकी जो कैरेज हाइट है वो 9 फीट, रेयर है 4 फीट, यानी कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये देखो फ्रेंड्स, हम वहाँ से जहाँ पर दिख रहा होगा छोटे छोटे, वहाँ से हम चढ़ के पूरी हमारी कार हम कितने टॉप पर है। ये देखो कितना टॉप व्यू से कितना अच्छा दिख रहा है। वहाँ पे जो सेंटर में है जल महल, वो हम आपको इवनिंग में दिखाएंगे। पूरा ये देखिए पूरा जल महल है जो आप देख रहे हो वहाँ पे कॉर्नर में दिखाने चलेंगे। काफ़ी लोगों का यही क्वेश्चन होगा कि जयगढ़ की इन्वेंशन क्यों की गई, क्योंकि मुझे भी इसकी नॉलेज नहीं थी। तो मेरे भाई ने बताया कि जयगढ़ इसलिए बनाया राजा ने क्योंकि जब भी उनको ऐसा लगता था कि हाँ भाई अटैक होने वाला है, तो वो अंडरग्राउंड, जैसे मैंने आपको महल से देखा था ना अंडरग्राउंड वाली गुफा, वहाँ से वो अंदर ही अंदर जयगढ़ आते थे और यहाँ पर पूरी सेना को लेकर यहीं रहते थे ताकि वो सेफ़ रहे। और फिर वो लोगों को यहाँ पे सेफली रखते थे, अपनी वाइफ को, सेना को, और खुद यहीं पे रहते थे जब तक उनको प्रॉपर नहीं लगता था कि हाँ भाई वहाँ पर ठीक है। और यहाँ पर फिर उन्होंने तोप का इन्वेंशन करवाया था, जो सबसे पहली तोप है और इतनी बड़ी तोप है और जो सिर्फ एक बार चली है। और जहाँ पर ये गिरी है वहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा हो गया है, जैसे कि आई थिंक वो शायद भी जल महल ही होगा। मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन लेके फिर आपको बताऊँगी। वो रास्ता मैडम जी आ रहा था ऊपर जाएगा, वो सोच रहा मेरी ले। चलिए मैडम जी आगे। ये देखो गाइस, हम अभी टॉप पे चढ़े हैं इसके। यहाँ से देखो कितना अच्छा दिख रहा है पूरा, और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, मज़ा आ गया। ये देखो फ्रेंड्स, आपको ऊपर वाले जो दिख रहे हैं ना होल्स, उसमें ना गन्स रखे हैं, जैसे तोपे वो पे, ताकि जो भी सैनिक अटैक करने आए उनके ऊपर वो कर दे। और जो नीचे वाली है ना, वहाँ पे वो लोग गरम तेल रखते ताकि जो कोई लंगर डाल के चढ़े तो उनके ऊपर डाल सके। इसलिए जितने भी किले बने होते हैं उसमें इसी शेप के डिज़ाइंस रहते हैं।
अब हम वापस अपने होटल जा रहे हैं। तो रिटर्न के टाइम पे इतनी लाइटिंग हो गई थी रोड्स पे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन हम कार में थे और पूरा सर्कल से नीचे घाटी दिख रही, तो हमें डर भी साथ साथ लग ही रहा था। लेकिन आप लोग देखिए व्यूज़ कितना प्यारा लग रहा है। हम टॉप पर हैं और नीचे पूरा लाइटिंग हो रही है। साथ में हमें वो जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो नदी टाइप की, ये जो आपको नदी टाइप की दिख रही है ना सेंटर में, यहीं से उतरते टाइम ही आपको जल महल दिखेगा। ये देखिए दिखा होगा लाइटिंग में पूरा, ये सेंटर में ही जल महल बना हुआ है। अब हम वहाँ पर विज़िट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो जल महल है ये 5 मंजिल का बना हुआ है। 3 मंजिल अंदर है और 2 मंजिल ऊपर बनी हुई है। जब भी आमेर के किले में राजा को गर्मी लगती थी तो अपनी सारी रानियों को लेकर बोट के थ्रू इसके महल में अंदर एंट्री करते थे। ऊपर से ये नीचे जाते थे। 3 अंदर है, यानी कि पानी के अंदर 3 वाटरप्रूफ बना हुआ है कि वो पानी अंदर नहीं जाता था, और 2 मंजिल ऊपर है। तो ये जो पानी है इसका आसपास ये एसी का काम करता था। तो आमेर से गर्मी से बचने के लिए वो यहाँ पर आते थे और अपने आप को ठंडक देते थे। ये लेकिन अभी ये बंद कर रखा है, तो सिर्फ आप बाहर जैसे बॉम्बे में चौपाटी टाइप होते तो आप सिर्फ बाहर ऐसे घूम सकते हैं। सारी स्ट्रीट शॉप्स लगी हुई है बस। ओके फ्रेंड्स, अब हम आज बहुत थक गए हैं, अब हम लोग रेस्ट करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल। गुड नाइट।